हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। जब स्किन में कोई वुंड होती है यानी घाव होती है तो उसकी जो है किस तरीके से भरपाई की जाती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। वुंड हीलिंग इन द स्किन। जब स्किन में कोई वुंड हीलिंग होती है यानी कि घाव की भरपाई होती है, इज़ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा जो है होता है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या जुड़ता है, वो कौन सी जटिल प्रक्रिया है। क्लोटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, क्लोटिंग के द्वारा जो है ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। इम्यून सेल क्लीनिंग डेब्रीज, इम्यून सेल्स के द्वारा जो होता है मलबे को हटाया जाता है। फाइब्रोब्लास्ट क्रिएटिंग न्यू कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा जो है नए कोलेजन्स का निर्माण किया जाता है। एंड एपिथेलियल सेल रीसरफेसिंग द वुंड, और एपिथेलियल सेल्स के द्वारा जो होता है वुंड के ऊपर जो है रीसरफेसिंग किया जाता है, नए सरफेस का निर्माण किया जाता है। आइए सेकंड लाइन देखें। प्रॉपर केयर रिक्वायर मेंटेनिंग एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। प्रॉपर केयर और नम वातावरण के द्वारा जो है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। और क्या, इंश्योरिंग माने सुनिश्चित, एडुकेट मतलब मात्रा होती है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ, सुनिश्चित मात्रा में न्यूट्रिशंस को देकर हम लोग जो है इन्फेक्शन को जो है रोक सकते हैं। हम आगे बात करते हैं 4 फेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के 4 फेज होते हैं जिनके द्वारा जो है हम वुंड की हीलिंग करते हैं यानी घाव की भरपाई, यानी कि घाव को ठीक किया जाता है। फर्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे फेज के बारे में। फर्स्ट फेज के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसमें देखते हैं द प्लग फेज। प्लग फेज का मतलब होता है रुधिर का थक्का जमना। हम इसमें देखते हैं एज सून एज एन इंजरी ओकर, जैसे ही कोई इंजरी होती है या पाई जाती है, द बॉडी फर्स्ट प्रियोरिटी, बॉडी की पहली प्राथमिकता होती है। प्रियोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, बॉडी की पहली प्राथमिकता होती है इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को जो है स्टॉप करना। नेक्स्ट लाइन में देखें इसमें क्या होता है। द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्स होता है, नहीं कि वो सिकुड़ जाते हैं। एंड प्लेटलेट स्टिकी टुगेदर, और जो प्लेटलेट होते हैं वो साथ में जो है चिपक जाते हैं साथ में आकर। टू फॉर्म ए क्लोट, और जो है क्लोट का निर्माण करते हैं, यानी क्लोट का मतलब होता है थक्का। दिस क्लोट एक्ट ए लाइक, ये क्लोट जो है किस तरीके से काम करता है, टेम्पररी सीड, एक टेम्पररी कवच की तरह। सो इसलिए द आउटसाइड डायड कैन नॉट इंटर, और जो बाहर की जो गंदगी होती है वो अंदर नहीं आ पाती है। हम नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लामेशंस के बारे में हम जानते हैं इन्फ्लामेशन जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। इसमें देखें द क्लीन अप फेज, इसको हम लोग जो है सफाई की अवस्था कहते हैं। आइए देखें इसमें आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप, जब ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है यानी बंद हो जाती है, द बॉडी बिगिन, जो बॉडी जो है शुरू करती है क्लीनिंग द वुंड साइड, जो जगह जो घाव की जगह होती है उसकी जो है सफाई करने लगती है, कौन, बॉडी। आगे इसमें देखें वाइट ब्लड सेल रीच द वुंड साइड, जो वाइट ब्लड जो सेल होती है वो वुंड की जगह पर जो है पहुंच जाती है। एंड एलिमिनेट बैक्टीरिया एंड डेड सेल, जो बैक्टीरिया और डेड सेल होती है उनको जो है हटाने का काम करती है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान क्या होता है, यू मे फील स्वेलिंग, आप जो है सूजन का अनुभव कर सकते हैं, रेडनेस और रेडनेस का, एंड स्लाइट वार्म एट द उंड साइड, और उंड की जगह जगह पर जो है हल्का हल्का आपको गर्म महसूस होगा। दिस इज ए सिंग दैट, यह लक्षण होता है किस चीज़ का, बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन, बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ रही है। हम तीसरे फेज के बारे में बात करेंगे प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब हो पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि नई चीज का बनना। आइए इसमें देखते हैं रीबिल्डिंग फेज। रीबिल्डिंग का मतलब होता है नई त्वचा का बनना। ये देखते हैं वंस द साइड इज क्लीन, जब एक बार जो है साइड जो है क्लीन हो जाती है यानी साफ हो जाती है, द बॉडी स्टार्ट बिल्डिंग न्यू टिश्यू, तब जो है बॉडी स्टार्ट करती है नए टिश्यू को बनाना। इसमें देखें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है वो कोलेजन्स को प्रोड्यूस करता है यानी उत्पन्न करता है, विच जो गिव स्ट्रेंथ टू द स्किन, जो स्किन को जो है मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट लाइन में देखें न्यू ब्लड वेसल आर फॉर्मेड, नए ब्लड वेसल्स का जो है इसमें निर्माण होता है। टू फीड द एरिया, घाव की जगह पर ये जो है फीड हो जाती हैं। एंड ये फ्रेश लेयर ऑफ स्किन, उसके बाद जो है स्किन के एक जो है फ्रेश लेयर जो है बन जाते हैं। फिल द उंड, उंड की जगह पर स्किन की एक फ्रेश लेयर बन जाती है।
हम अगले फेज़ यानी लास्ट फेज़ के बारे में जो है बात करेंगे, मैचुरेशन फेज़। द रीमॉडलिंग फेज़, रीमॉडलिंग का मतलब होता है मजबूती का अवस्था या फेज। आइए इसमें देखते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे जो है लंबी अवस्था होती है। विच जो लास्ट फॉर वीक और मंथ, जो सप्ताह से लेकर महीनों तक हो सकती है। द कोलेजन फॉर्मेट ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान जो है कोलेजन्स का जो है निर्माण होता है। बीकेम आगे मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रांगर, आगे जो होता है ये बहुत अधिक व्यवस्थित और जो है मजबूत होते हैं। यानी इस फेज के दौरान जो कोलेजन्स का जो निर्माण होता है बहुत व्यवस्थित और मजबूत होता है। नेक्स्ट लाइन में देखें, द उंड क्लोज कम्प्लीटली, जब उंड जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। एंड द स्कार बिगेन ए टू फीड, और घाव की जगह पर जो है हल्के हल्के निशान बनने लगते हैं। रिमेंबर, याद रहे, द न्यू स्किन इज़ ओनली अबाउट 80% एज स्ट्रांग, जो नई स्किन बनी है वो सिर्फ 80% ही स्ट्रांग होती है। एज इज ओरिजिनल स्ट्रेंथ, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है, जो ओरिजिनल जो हमारी स्किन होती है उसकी अपेक्षा जो नई स्किन बनी होती है वो सिर्फ 80% ही जो है मजबूत होती है। हम बात करेंगे नए टॉपिक्स, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ये पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक्स है। आइए देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या अर्थ होता है। द बिल्डअप ऑफ फैटी प्लैग इन द आर्टरीज, आर्टरी वाल में जब फैटी परत का जो है निर्माण होने लगता है, बनने लगता है, तो उसको हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कह सकते हैं कि जब आर्टरी वाल में जो है फैट के परत का निर्माण होने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आइए देखें, इट इज़ नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द आर्टरीज, ये सिर्फ जो है आर्टरी वाल में जो फैट का एक्यूमुलेशन नहीं है, रैदर बल्कि और क्या है, रैदर बल्कि और क्या है, इट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोसेस इन द आर्टरी वाल, आर्टरी वाल में एक पुरानी सूजन है। और एंड इनकरेक्ट वुंड हेलिंग प्रोसेस, और घाव की गलत भरने की प्रक्रिया है। यानी कह सकते हैं कि जो आर्टरी वाल होती है उसमें फैट का डिपोजिशन ही नहीं बल्कि ये एक पुरानी सूजन होती है और गलत घाव भरने की प्रक्रिया है। आइए इसमें देखते हैं, इट्स पैथोफिजियोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड इन द दीज 5 स्टेज। हम जो है एथेरोस्क्लेरोसिस पैथोफिजियोलॉजी को जो है 5 स्टेप में जो है समझ सकते हैं। इनको जो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। हम पहले स्टेज के बारे में बात करेंगे, एंडोथेलियल इंजरी। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। द एंडोथेलियल इज द थिन इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी की जो पतली अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग जो एंडोथेलियल कहते हैं। इट एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव शील्ड, यह जो एक प्रोटेक्टिव कवच की तरह काम करती है। शील्ड का मतलब होता है कवच, यह एक प्रोटेक्टिव कवच की तरह काम करती है। कैसे, आइए इसमें देखें क्या क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, जब हाई ब्लड प्रेशर हो, जब हाई ब्लड शुगर हो। डैमेज द एंडोथेलियल लेयर, ये जो है एंडोथेलियल लेयर को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखें, द डैमेज लाइनिंग, जो जब जो है एंडोथेलियल की लाइनिंग जब डैमेज हो जाती है, बी कैम आगे जो है लीकी माने वो लीक हो जाती है। एंड स्टिकी, और चिपचिपी हो जाती है। एलोइंग मतलब होता है आदेश देती है। लिपिड टू इंटर द वेसल वाल, और वेसल वाल के अंदर जो लिपिड क्या हो जाता है, एंट्री कर जाता है। हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, लिपिड एक्यूमुलेशन एंड ऑक्सीडेशन। जब लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है। वंस द प्रोटेक्टिव बैरियर इज ब्रेक, जब एक बार जो है प्रोटेक्टिव बैरियर जब टूट जाता है। एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको कहते हैं। ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हम लोग जो है फैट कहते हैं। सिप इनटू वेसल वाल, जब वेसल वाल के अंदर एक बार जो है एलडीएल जो है घुस जाता है। द इनर लेयर ऑफ द आर्टरी, जो आर्टरी जो इनर लेयर होती है उसके अंदर जब एक बार एलडीएल जो है घुस जाता है। दीज लिपिड बिकेम ट्रैप, उसके बाद लिपिड को जो है पकड़ लिया जाता है। एंड और अंडर गो ऑक्सीडेटर, फिर उसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद द बॉडी व्यूज, बॉडी जो है उसको देखती है दीज ऑक्सीडाइज लिपिड, जो ऑक्सीडाइज लिपिड होती है बॉडी उसको देखती है एज फॉरजन इन्वेटर, बाहरी दुश्मन के रूप में उसे देखती है। हम थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लामेशन एंड फोम सेल फॉर्मेशन।
आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। वाइट ब्लड सेल कॉल्ड मोनोसाइट। वाइट ब्लड सेल जो होती है हम उसको जो है मोनोसाइट्स कहते हैं। आर रिक्रूटेड टू दिस साइड, जहाँ घाव वाली जगह होती है मोनोसाइट जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। रिक्रूटेड का मतलब होता है पहुँचना। उसके बाद इसमें क्या होता है, मोनोसाइट टर्न इनटू मैक्रोफेज। मोनोसाइट जो होती है वो मैक्रोफेज में जो है बदल जाती है। एंड बिगेन और आगे टू ईट द ऑक्सीडाइज एलडीएल, और आगे जो होती है जो ऑक्सीडाइज जो एलडीएल होता है उसको खाने लगती है। नेक्स्ट देखें क्या होता है उसके बाद। व्हेन ए मैक्रोफेज ईट टू मच, जब मैक्रोफेज अधिक मात्रा में जो है कोलेस्ट्रॉल को जो है खा लेती है। इट बीकेम, यह जो है आगे ब्लोटेड एंड टेक्स ऑन ए फोम, ये जो है फूल जाती है और फोम जैसी अपीयर्स का मतलब है दिखाई देना, ये फोम की तरह जो है दिखाई देने लगती है। अंडर, ये माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो ये जो है एक फ्लोटेड और जो फोमी की तरह जो है दिखाई देती है। दीज आर कॉल्ड फोम सेल, हम इसको जो है फोम सेल्स कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ दीज फोम सेल क्रिएट, जब बहुत ज़्यादा फोम सेल का कलेक्शन हो जाता है यानी वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिएट ए फैटी स्टिक, तब ये जो है फैटी स्टिक की तरह दिखाई देते हैं, निर्माण करते हैं। हम 4 स्टेज के बारे में बात करेंगे। फ्लॉक एंड फाइब्रस कैप फॉर्मेशन। फ्लॉक का मतलब होता है थक्का। आइए इसमें देखें। द बॉडी ट्राइज टू कन्फाइन दिस वेस्ट टू वन प्लेस। बॉडी जो है कोशिश करती है, ट्राइज का मतलब होता है कोशिश करना, टू कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना। बॉडी जो होती है जो वेट्स जो होते हैं उनको एक स्थान पर जो है बंद करने की कोशिश करती है, यानी सीमित करने की कोशिश करती है उस वेस्ट को। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। स्मूथ मसल सेल मूव फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द आर्टरी। जो स्मूथ मसल होती है, जो आर्टरी की जो डीपर लेयर होती है यानी कि जो अंदर की लेयर होती है जिसको एंडोथेलियल कहते हैं, वहाँ मूव होकर चली आती है टू द सरफेस ऑफ द फैट। जो फैट होता है एंडोथेलियल सरफेस पर, वहाँ पर जो है मूव होकर चली आती है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। दे प्रोड्यूस कोलेजन, ये जो होती है कोलेजन को जो है प्रोड्यूस करती है टू क्रिएट ए फाइब्रस कैप। उसके बाद जो है फाइब्रस कैप का निर्माण करती है ओवर द लिपिड कोड, लिपिड कोड के ऊपर। दिस इज नाउ प्लग, हम इसको जो है प्लग के रूप में जो है जानते हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है। एज द प्लग ग्रो, जैसे जैसे प्लग जो होता है ग्रो करता है यानी वृद्धि करता है। द इंटरनल डायमीटर, जो इंटरनल डायमीटर होता है किसका, जो आर्टरी का जो इंटरनल डायमीटर होता है जिसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ऑफ द आर्टरी नैरो। जो आर्टरी की जो अंदर की जो डायमीटर होता है वो जो है नैरो यानी सकरा होने लगता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो, उसके बाद जो है ब्लड फ्लो जो है वो धीमा हो जाता है यानी कि रुकने लगता है। हम 5th और लास्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। फ्लग रप्चर एंड थ्रम्बोसिस। जब फ्लग जो होती है फट जाए या उसका थ्रम्बोसिस यानी उसका थक्का जम जाए। देखिए इसमें क्या होता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज, ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है। ये देखिए इसमें क्या होता है। इफ द फाइब्रस कैप इज थिक, यदि जो है फाइब्रस कैप जो होता है वो थिक हो यानी मोटा हो। द फ्लग इज स्टेबल, तब जो फ्लग जो होता है वो स्टेबल होता है यानी कि स्थिर होता है। इफ इट इज थिन, यदि जो है ये थिन यानी कि पतला हो जाए तब क्या होगा। इट इज वनरेबल्स, या ये जो है कमजोर हो जाए। तो आगे देखें तो इसमें क्या होता है। इफ द कैप ब्रस्ट, यदि कैप जो है फट जाए, द फैटी टॉक्सिक कोर इज एक्सपोज टू द ब्लड, जो फैटी टॉक्सिक होता है वो ब्लड में जो है एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज का मतलब होता है फैल जाता है। द बॉडी रिएक्ट बाय फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट इंस्टेंटली एट द साइट, जिस जगह पर ब्लड का क्लॉट हुआ है यानी थक्का जमा हुआ है, बॉडी जो है तुरंत रिएक्शन लेती है, रिएक्ट करती है। दिस सडन ब्लॉक, और जो है जो आर्टरी का जो रास्ता होता है वो सडन यानी अचानक से जो है बंद हो जाता है। व्हाट काज हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिससे जो होता है हार्ट अटैक या जो है स्ट्रोक आता है।
हमने इस टॉपिक के साथ पैथोफिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।